तो हिदायत और ज़लालत के एतबार से इंसानों की 3 किस्में हो गई। एक तो पक्के मोमिन, दूसरे पक्के काफिर और तीसरे पक्के मुनाफिक, है ना। तो ये 3 किस्मों के बताने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को मकसद बता रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं, जाते ही हम जॉब करना शुरू नहीं कर देते, पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्या समझाया जाता है? ट्रेनिंग में यही चीज़ें समझाई जाती है कि आप इस कंपनी में काम करने आए हैं तो इस कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन ये है, इस कंपनी के बारे में साइड इफ़ेक्ट दूसरे लोग ये रखते हैं, कभी आपको भड़काएंगे, कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा, कभी आप अच्छे काम करोगे तो लोग मतलब पीछे लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। जब हम सारी चीज़ों को सबमिट कर देते हैं, यस 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 कर देते हैं कि हाँ हम तो संभाल लेंगे, हम तो संभाल लेंगे, है ना, तब वो अपनी कंपनी में आपको काम देता है, तब हम काम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फंडामेंटल ऑफ इस्लाम को समझा दिया कि देखो पक्के मोमिन है तो पक्के मोमिन का मकाम जो है अल्लाह के पास कितना बड़ा है, और अगर पक्का काफिर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजाब कितना बड़ा देगा, ये भी बता दिया। उसके बाद जो है जो लोग ना मोमिन है ना काफिर है, खुली तौर पे अगर अबदी तौर पे देखा जाए तो वो काफिर ही है, लेकिन वो चूंकि लिबादा इस्लाम का ओर रखे है ना, ज़ाहिरी तौर पे वो मुसलमान है, दाढ़ी रखे हुए हैं, ज़ाहिरी तौर पे वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन दिल उसका मुसलमान नहीं है। तो ऐसे लोगों से ही इस्लाम का मसला ख़राब हुआ, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान दिखने वाला और वो गलत 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 रास्ता मुसलमानों को बताता रहा और इस्लाम समझ के बताता रहा, और मुसलमान भी इस्लाम का तरीक़ा समझ के अपनाता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ मामला कि हम लोग आज इतने पीछे हो गए, इतने पीछे हो गए कि गैर को हमारे ऊपर हावी हो गई। यही मामला हुआ ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख़ास मकसद बयान किया यहाँ कि ए काफिर हो, ए मुसलमान हो, ए मुनाफिक हो, अगर तुम दावे में सच्चे हो तो सुनो, एक बात मैं कहता हूँ, क्या या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, या का माना ए, अय्युहन्नास ए लोगो, नास का माना लोग, है ना। अब देखिए या अय्युहन्नास आया है कुरान में, क्यों आया है? आना चाहिए था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सुना ना आपने आयत है नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, आपने सुना ही होगा है, यह आयत बार बार आती है कुरान में। अब बताइए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा, ये तमाम आयात है ना कुरान की, जो कि ख़ास तौर पे मुसलमानों से खिताब करते हैं ये आयत। लेकिन या अय्युहन्नास यहाँ आया हुआ है, दुनिया में तमाम के तमाम इंसानों से आयत खिताब करती है, चाहे वो नास में सारे लोग आ गए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, इसी तरीके से पारसी हो, या दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, मानुष हो बन मानुष हो, लोग जो है इंसान को भी खाता है ना, तो बनमानुष हुआ ना वो। तो इंसान के रूप में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है उन तमाम लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब कर रहा है, क्या या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुम, या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुम। उअबुदू का मतलब इबादत करो, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की। रब का माना क्या होता है? मैंने बताया था, पालने वाला, निगहबानी करने वाला, देखभाल करने वाला। ए लोगों अपने उस रब की इबादत करो जो तुम्हारा देखभाल कर रहा, जो तुम्हारा पालन पोषण कर रहा, जो तुम्हें खिला रहा, पिला रहा, रोजी दे रहा है, जो तुम्हें तमाम परेशानियों में तुम्हारा साथ दे रहा है, तमाम मुश्किलों का हल कर रहा है। तमाम मुश्किलों को हल करने वाला कौन है?
अल्लाह ही ताला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़कुम का माना तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले वालों लोगों को भी पैदा किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको ही पैदा किया। वाव का माना और, अल्लज़ीना का माना जो लोग, है ना। मिन का माना से, क़ब्लिकुम माना तुमसे पहले वाले लोगों को। तो क्या हुआ माना होगा, अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि देखो जिसने तुमको पैदा किया है उसकी इबादत करो, और तुमसे पहले वालों लोगों को भी उसी ने पैदा किया, है ना। तो पता क्या चला कि पूरी इंसानियत का पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। तो बेटा बेटी किससे मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। आज मुसलमानों में बेटा बेटी कौन किससे मांगता है, पीर से, मुर्शिद से, ख्वाजा गरीब नवाज से। क्या आप तो आपके यहाँ गुलाब शाह वाली दरगाह वाले लोग उनसे मांगते हैं। भला बताइए उन लोगों की ताकत क्या है किसी को बेटा बेटी देने का, है कुछ ताकत है, कुछ ताकत है भाई। वो जब जिंदा थे तो उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सही तरीके से 3 टाइम का सही से खाना खा सके, अपने कपड़े साफ साफ पहन सके, रोजाना गुस्ल कर सके। अब भला बताइए अब उसकी ताकत बढ़ गई क्या। जो मर गया तो खुद से वो गुस्ल नहीं कर सकता था, है? रोते हुए चिल्लाते हुए अहलो अयाल को खामोश नहीं करा सकता था। अब वो क्या देगा, कुछ देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि देखो तुम उस रब की इबादत करो जो रब तुम्हारा देखभाल करने वाला है, तुम्हारा पालन पोषण करने वाला है, तुम्हारा तमाम की तमाम तकालीफ को दूर करने वाला है, तमाम खुशियां देने वाला है। क्यों करो इबादत, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारा बचाव हो सके। पता क्या चला, इताअते इलाही में ही बचाव है। अगर हम अपना रास्ता कहीं अलग से निकालते हैं तो फिर हमारी खैर नहीं है। हमारी खैरियत किस चीज़ में है, इताअते इलाही में। तो अल्लाह खुद कहते हैं लअल्लकुम, ताकि, लअल्लकुम मतलब ताकि, है ना। लअल्लकुम मतलब ताकि तुम्हारा तत्तकून, तुम्हारा बचाव हो सके। अब भला बताइए कितनी प्यारी और कितनी बड़ी आयत है। अगर इसी आयत को आज मुसलमान समझ ले तो हमें लग रहा है कि तौहीद का पूरा मसला ही हल हो जाएगा। क्योंकि हिदायत और जलालत के एतबार से इंसानों की कितनी किस्में हो गई, 3 किस्में। एक पक्के मोमिन, एक पक्के काफिर, और एक तजब्जुब में पड़े हुए इंसान, आधा मुनाफिक, जिसको मुनाफिक कहते हैं, आधा काफिर आधा मुसलमान, है ना। मुसलमानों के लिबादे में काफिर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मकसद बयान किया है, तो ये मकसद कौन पूरा करेगा, जो पक्के मुसलमान होंगे, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी, जो अल्लाह की वाकई सच्च अल्लाह की रज़ा चाहता हो। वरना ये तजब्जुब वाले इंसान को तो ये आयत मतलब सुनने में ही बुरा लगता होगा। अरे यार ये सब क्या बयान हो रहा है, ये लोगों, है ना, ये तुम इबादत करो अपने रब की। तो वो अपने रब की इबादत नहीं करके अपने नफ्स की इबादत करते हैं, तो बुरा तो लगेगा। कुरान मजीद की आयात जो है ये क्यों नाजिल हुए हैं, नाजिल इसलिए हुए हैं कि जो हमारे अंदर खामियां हैं उनको हम दूर कर सकें, हम अपने अंदर जो है जोश और जज्बा बढ़ सकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा व खुशनुदी से अपने दिल को मुनव्वर कर सकें। मुनाफिक तो ये कभी नहीं चाहता। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जितने भी दावेदार हो इबादत इलाही के, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मानने में की, तो पहला काम यह करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम है तौहीद इलाही को समझना। किस चीज़ को, तौहीद इलाही को समझना। अब बताइए तौहीद कितनी किस्में की होती है, तौहीद की कितनी किस्में मालूम है आपको? 3 किस्में। कितनी? 3 किस्में हैं। यहाँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये पहले पहल आयत है,
तौहीद के बारे में। अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा। तो तौहीद की 3 किस्में, कितनी किस्में? 3 किस्में। सबसे पहली तौहीद, तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत, इसको याद रखिएगा। तौहीद रुबूबियत किसको कहते हैं? इसकी तारीफ याद रखिएगा कि तमाम की तमाम चीज़ों को पैदा करने में, तमाम की तमाम चीज़ों को अच्छा या बुरा करने में, तमाम चीज़ों को किस तरीके से क्या करना है उनकी तदबीर करने में, पैदा करने में, मारने में, जिलाने में, रोज़ी देने में, जवान करने में, बूढ़े करने में। तो तौहीद रुबूबियत को समझना आज बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है मुसलमानों, क्योंकि हम तौहीद को नहीं समझे, इसलिए हमारी माएँ और बहनें कहाँ जाती हैं। देखना आप, मैं तो घूमने जाता था फजर के बाद, तो किसी भाई ने मुझे बताया, और हालांकि मुझे बेकार लगा है वो जुमला, लेकिन हकीकत भी वही है। क्या कहा उस भाई ने कि आलिम साहब चलो मैं आज एक जगह ऐसी लेके जाता हूँ कि आप देख के दंग रह जाओगे। हमने कहा ठीक है चलिए। तो इस रास्ते से ले गया, उधर वो कोई दरगाह है ना, वो कचरा गार्डन की तरफ है ना। अच्छा, तो उस दरगाह के बाहर से हमको गुजारा गया, हम गए वहाँ उसके नज़दीक, तो बहुत सारी औरतें गई थी। तो उस भाई ने क्या कहा मालूम है कि देखो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए इसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि उसमें पाक साफ होकर के नमाज़ पढ़ना पड़ता है, और इनके पीरो मुर्शिद ने ये पट्टी पढ़ा रखी है कि तुम तो दरगाह का चक्कर लगा लो, तुम्हारा मामला तो हल हो जाएगा। तो ये शौहर के पास सोई होगी और वैसे नापाक हालत में ही दरगाह में आ गई। ये जुमला देखो कितना खतरनाक, कितना खतरनाक है। तो आज हमारा किरदार वैसा हो गया कि वाकई हम मतलब जिस्मानी तौर पे नहीं, ईमानी तौर पे भी हम नापाक हो गए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जलील कर रहा और अल्लाह अपनी मदद नहीं उतार रहा। क्यों? कि अपने क्या कहा कि भाई आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो फौरन काम बताएगा और आपको काम पे लग जाना है। और इस्लाम ने सारा फंडामेंटल ऑफ इस्लाम समझा दिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़ेल, अपने कौल, अपने किरदार, तमाम चीज़ों के ज़रिए से इस्लाम को आपके सामने वाज़े करके रख दिया। अगर हम समझने के बाद अब इस्लाम पे अमल ना करें तो ऐसे इस्लाम से क्या फ़ायदा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हमारी मदद कर सकता है? कभी नहीं करेगा। मदद कब करेगा? यूँ तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, कि देखो जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुथब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारा जो मिशन है उसके ऊपर तुम्हारे कदमों को भी जमा देगा। तो ये तो कुरान की आयत बता रही है। तो तौहीद को समझिए। तौहीद रुबूबियत क्या किसको कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं? अभी मैं बताया हूँ। तौहीद रुबूबियत किसको कहते हैं? चीज़ें बनाना, दुनिया बनाना और ये दुनिया का निज़ाम चलाना, हाँ पत्ता हिलना, हाँ, चीज़ को मतलब बनाने वाला अल्लाह है ना, अल्लाह ही ताला है। तो तौहीद का मतलब यही है। तौहीद रुबूबियत का मतलब कि भाई तमाम की तमाम चीज़ों का तदबीर करने वाला अल्लाह ही ताला, तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह ही ताला, मालिक अल्लाह ही ताला, राज़िक अल्लाह ही ताला, मुरब्बी अल्लाह ही ताला, मुदब्बिर अल्लाह ही ताला। तो अगर इस चीज़ को लोग समझ ले तो दरगाह पे जाना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद आती है बारी तौहीद उलूहियत की। तौहीद की 3 किस्में। एक तो पहली तौहीद रुबूबियत मैंने समझा दिया, दूसरी तौहीद उलूहियत। अब तौहीद उलूहियत क्या है? कि तमाम के तमाम इबादत जो के लोग करते हैं, तो उन तमाम इबादतों में खालिस अल्लाह ही के लिए इबादत करना। नमाज अल्लाह ही के लिए, रोज़े अल्लाह ही के लिए, हज व ज़कात अल्लाह ही के लिए, ज़बिया व कुर्बानी अल्लाह ही के लिए। तो वाकई लोग नमाज दूसरे के लिए नहीं पढ़ते, हज व ज़कात दूसरे के लिए नहीं करते, रोज़े दूसरे के लिए नहीं रखते, लेकिन ज़बीहा लोग दूसरे के नाम पे करते या नहीं करते? जानवर ज़बह जो है दूसरे के नाम पे करते हैं, नज़र व नियाज दूसरे के नाम पे करते हैं,
11वीं शरीफ हो रहा है या नहीं हो रहा? 11वीं वाले बाबे के नाम पे हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर किसी को बेटा उठा चाहिए तो वो नजर नियाज करते या नहीं करते गैरुल्लाह के नाम पे? तो हमारी तौहीद किसी भी तरीके से सच्ची है? हरगिज़ नहीं है। हैं? हम तौहीद रुबूबियत में फेल हो गए, नहीं हो गए? अगर तौहीद रुबूबियत हमारे अंदर होती तो हम किसके दर पे झुकते? अल्लाह के दर पे झुकते। बाबे के दर पे जाते ही नहीं बेटा मांगने या बेटी मांगने या जॉब मांगने, नौकरी मांगने, अल्लाह से मांगते। और तौहीद उलूहियत में हम किसी भी इबादत को गैरुल्लाह के नाम करते ही नहीं। नजर नियाज भी करना था तो अल्लाह के नाम से करना चाहिए। इधर क्या कह रहे हैं? ज़बीहा व कुर्बानी करनी थी तो अल्लाह के नाम से करनी चाहिए थी। तो हम दो चीज़ों में ऐसी फेल नजर आ रहे हैं, एक भी नंबर हमारा नहीं है। तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस कैसे देगा? जन्नत की खुशबू भी नहीं ऐसे लोग पाएंगे। तो तमाम की तमाम इबादात में अल्लाह को एक जानना, एक मानना, ये तौहीद उलूहियत है। जैसे रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ज़बिया व कुर्बानी, नज़र नियाज वगैरह वगैरह, इन तमाम इबादात में, है ना? तो ये तौहीद उलूहियत हो गई। और तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफ़ात। याद रखिएगा इन चीज़ों को। तौहीद की 3 किस्में हुई, एक तो तौहीद रुबूबियत, दूसरी तौहीद उलूहियत और तीसरी तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अब वो क्या है, इस चीज़ को समझिए। तौहीद अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जितने भी अपनी सिफ़ात बयान की हैं, जैसे अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वल्लाहु समीउन बसीर, कुरान की आयत है ना? अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा सुनने वाला है, बहुत ज़्यादा गहराई की चीज़ों को भी देखने वाला है? अल्लाह तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर कादिर है। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी नाम, सिफाती नाम कुरान मजीद के अंदर बयान किए हैं, या फिर इसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफाती नाम लिए हैं, उन तमाम नामों को उसी तरीके से समझना जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मजीद के अंदर बताया है, या फिर उसी तरीके से समझना है जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर करके बताया है। उसी कायदे पर समझना और उसमें किसी भी तरीके से तसर्रुफ नहीं करना, किसी भी तरीके से उसकी तावील नहीं करना, यही अस्मा व सिफ़ात है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। इस बात को समझ गए? हाँ। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा क़हार है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह समीओ बसीर है, तो उन तमाम के तमाम अस्मा व सिफ़ात में कुछ ना कुछ माना छुपा हुआ है। अल्लाह ने मिसाल के तौर पे कह दिया अल्लाह क़हार है, जब्बार है, अल्लाह कहर ढाने वाला है, अल्लाह ज़बरदस्ती करने वाला है। तो अल्लाह मोमिनों के साथ तो ऐसा नहीं करेगा। और अगर अल्लाह क़हार और जब्बार नहीं होता तो फिर तो यहाँ सारे के सारे लोग अल्लाह के नेक बंदों को ऐसे ही मारते जाते, गरीबों को सताते जाते, क्योंकि अल्लाह की सिफत तो रहमान और रहीम की होती, रहमत ही रहमत, गज़ब का मामला ही नहीं रहता। तो दुनिया में चाहो जितने भी किसी के ऊपर जुल्म डालो, ऐसा होता या नहीं होता? तो अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, दुनिया में चाहे हमारे गरीब बंदों की मदद लोग करे या नहीं करे, चाहे जितना भी सता लो, अगर अल्लाह को जलाल आएगा तो दुनिया में भी दिखा सकता है, वरना क़यामत के दिन दिखाना ही दिखाना है। तो क़यामत के दिन ऐसा मामला बहुत टाइट हो जाएगा ऐसे लोगों का। अल्लाह खुद कहेगा लिमनिल मुल्किल यौम, लिमनिल मुल्किल यौम, लिमनिल मुल्किल यौम। पूरे तमाम के तमाम उम्मतें होंगी, तमाम के तमाम लोग होंगे, तमाम लीडर्स होंगे, तमाम नेता होंगे, तमाम चाटुकार, पत्रकार, सारे लोग होंगे। अल्लाह कहेगा भला बताओ लिमनिल मुल्किल यौम, आज की बादशाहत किसकी बादशाहत है? आज किसकी बादशाहत है? आज कौन बादशाह है? सारे लोग निगाहें नीची करके खड़े होंगे, क्योंकि वहां अल्लाह के सामने किसी की नजरें नहीं उठ सकती, क्योंकि अल्लाह बहुत गुस्से में होगा। तो अल्लाह कहार बन के आएगा जालिमों के ऊपर, जाबिरों के ऊपर। अल्लाह जब्बार बन के आएगा ऐसे ऐसे जालिमों के ऊपर, दहशतगर्दों के ऊपर। तब तो एक गरीब बंदे को अल्लाह की मदद मिलेगी और एक गरीब बंदे को इंसाफ मिलेगा।
तो चाहे कोई यहाँ इंसाफ करे या ना करे गरीबों के साथ, अल्लाह जरूर भी जरूर क़यामत के दिन करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए अल्लाह की क़हार की सिफत और जब्बार की सिफत, इस तरीके से तमाम सिफात जो है, तमाम के तमाम सिफात क्या है, कारगर है, तमाम के माना निकलते हैं, और उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की ज़रूर भी ज़रूर मदद करता है। तो ये तौहीद अस्मा व सिफात थी। तो तौहीद की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में। पहली सिफत बताइए, तौहीद रुबूबियत, है ना? दूसरी तौहीद उलूहियत, तीसरी तौहीद अस्मा व सिफात, है ना? तो ये तौहीद की बात थी, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। अब उसके बाद जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना पावरफुल है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह क्या कर सकता है। क्या सिर्फ अल्लाह बेटा ही बेटी देता है? क्या सिर्फ अल्लाह नमाज में सिर्फ नमाज ही कबूल करता है? अल्लाह का पावर क्या है? अब देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए, खुद फरमाए, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा। अल्लाह का पावर तो ये है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है। कोई बाबा ये हमें, कोई भी बाबा हो, ये हमारे सामने चैलेंज कर दे, या इस चैलेंज को पूरा कर दे कि देखो मैं सिर्फ बेटा ही बेटी नहीं देता हूं, बल्कि जमीन भी बनाता हूं। तो हम आज समंदर में लेके चले वहां कैनरी डैम में, और वहां पानी पे बोले उसको कि चलो फर्श लगाओ, अगर ना लगा पाए तो इतना मारो कि उसी में डुबा दो। क्या कह रहे हैं? तो ये बाबे की मतलब इतना पावर नहीं, इतनी ताकत नहीं है। महज वो ना बेटा बेटी दे सकता है, जिसके अपने बेटा बेटी ना हो दूसरे को बेटा बेटी दे रहा। और अल्लाह कह रहा मेरा पावर ये है, तुम्हारे रब का पावर ये जो तुम्हारी देखभाल करता है, रात में बहुत अच्छी नींद सुलाता है, दिन में बेहतरीन फ्रेश करके जगाता है, फिर तुम अपने काम पे जाते हो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, कि देखो तुम्हारे लिए जमीन को जो है फर्श बना दिया अल्लाह ने, वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बना दिया। अगर मान लीजिए हमारे घर में अगर छत ना हो, हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया। ये कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ही ताला। ये अल्लाह का पावर है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। क्यों? अल्लाह खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की तमाम चीज़ों का खालिक है। व अंज़ला मिनस समाअ माअन, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिश भी बरसाता है। ये बावदेश बारिश बरसा सकते हैं? बरसा सकते हैं। चलो अजमेर शरीफ का हम चक्कर लगा लेते हैं, वो जो देग बनते हैं, पूरे देग एक रोज का खर्च उठा लेते हैं, बारिश बरसा देंगे वो? नऊज़ु बिल्लाह। कुरान तो कह रहा है वो मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, और मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात। अरे खजूर के ऊपर, खजूर के नीचे की जो है बीच में गुठली होती है, और गुठली के ऊपर एक छिलका होता पतला सा, ये उनको भी हटाने की ताकत नहीं रखते। तो बेटा बेटी देना तो बहुत दूर की बात है यार, और पानी बरसाना तो ये तो मामला ही उनके हाथ में नहीं है। क्या कह रहे हो? वह अंज़ला मिनस समाई माअन, कि देखो वो आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाता है, और उससे पैदा क्या करता है? फ़अख़रज बिही मिनत तमरात, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जो फलों को निकालता है, फलों को की पैदावार होती है, खेतियां होती है। अगर ये लोग बोले कि भाई हम लोग भी कर सकते हैं, तो करके बता दो। एक बीज डालो, 10 बीज निकाल के दिखा दो। क्या कह रहे हैं? तो ये महज अल्लाह ही की ताकत है, अल्लाह ही की मर्जी से सारी चीजें होती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जितनी भी चीजें आसमान और ज़मीन के दरमियान है, वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह से डरती है वो चीजें, है ना। तो बिही मिनत तमराति रिज़्क़न लकुम, जिससे तुम रिस्क पाते हो, यानी फ्रूट्स के जरिए, फलों के जरिए, है ना, अनाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रिस्क दे रहा है ना। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अनाज को बंद कर दें, अगर एक साल ऐसे हो, पूरे साल नहीं, बस एक साल पूरी दुनिया में कहीं भी खेती ना हो किसी भी चीज़ के, यानी दरख्त में फल ना आए, जितने भी दरख्त हैं फल ना आए,
खेतियां अनाज ना दे, इंसान किस दहाने पे हो जाएगा? इतनी भूखमरी आएगी तो जितने लोग कोरोना में नहीं मरे उतने भूखमरी के शिकार होकर मरेंगे, और फिर भी वहां कोई बाबा काम आने वाला नहीं है। जितने भी गुहार लगा लो, या बाबा अल मदद, या बाबा अल मदद, कर दो, खाना नहीं है, वो बोले मैं भूखे सो रहा हूं। यही मान लो जवाब तो आने वाला नहीं है। अगर जवाब भी आता, ये तो इनका अकीदा है ना कि फलां साहब इतने पहुंचे हुए थे कि वो जब भी कब्र पे जाते तो कब्र से आवाज आती। तो अगर उस हालत में फलां साहब पहुंच गए कि अब तो खाना पीना भी बंद हो गया है, तो मैं तो कुछ भूखा सोया हुआ हूं, तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हैं, है ना? तो अल्लाह कह रहा है कि ये किसी इंसान के बस में या किसी मखलूक के बस में ये चीजें है ही नहीं है, महज खालिक के बस में है। तो अल्लाह ने फरमाया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो फिर क्यों तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हो? जब अल्लाह ही रब्बुल आलमीन ज़मीन को बनाया, और ज़मीन को कैसा बनाया? फर्श बना दिया, ज़मीन को बिछा दिया जिसके ऊपर तुम चलते हो, दुकान लगाते हो, खेलते हो, कूदते हो, तमाम मामलात ज़मीन पे करते हो। उसी के बाद क्या है? आसमान को छत बना दिया जिसके नीचे तुम रहते हो। उसके बाद जो है आसमान से बारिश बरसाया, कितने सैराब होते हो। बिस्लेरी वाटर कहाँ से आता है? पहले ज़मीन से तो पानी निकलता है। आज जूस ठंडे वगैरह फला चिला कहाँ से आता है? ज़मीन से ही आता है। इतना साफ और शफाफ पानी। भला बताइए, साइंस इस बात को मान सकती है कि भाई अपन खोदते चलो, ज़मीन में खोदते चलो तो मिट्टी वाला पानी आता है ना यार, पूरा गंदा पानी आता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता बताओ? किस तरीके से उस पानी को प्यूरीफायर करता है और कितना साफ बना देता है, साफ और शफाफ पानी बना देता है। तो अल्लाह कह रहा है कि देखो ये तमाम की तमाम चीज़ों की सिफत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन में है। फिर भी तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हो। भला ये भी कोई मुसलमान है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे? तो पता क्या चला, ऐसे मुसलमान की मुसलमानियत अल्लाह के सामने कोई काम नहीं आने वाली है मेरे भाई को। इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना चाहिए कि तौहीद क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मिशन को क्यों कायम किया। अल्लाह ने जितने भी अंबिया किराम भेजे, जितने भी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन तमाम के तमाम अंबिया किराम का मिशन क्या था? एक अल्लाह की तरफ दावत देना लोगों को, बस एक ही अल्लाह की इबादत हो। वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को भेजा उन तमाम रसूलों को बस यही दावत दी कि मेरे रसूल जाकर के दुनिया में सिर्फ लोगों को ये बताना कि एक ही अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा किसी और को शरीक ना करो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब पूछते हैं, अल्लाह के रसूल भला बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अल्लाह के साथ शरीक करना, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया। कि तुमको अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें अल्लाह रोजी देता है। रसूल की हदीस खुद ही है कि पैदा होने से पहले इंसान की किस्मत लिख दी जाती है, कितना खाएगा, क्या कमाएगा, काला होगा, गोरा होगा, कहाँ मरेगा, ये तमाम चीजें लिख दी जाती है। तो तुमको अल्लाह ही ने पैदा किया तो तुम्हारी किस्मत लिख दी गई कि तुम क्या खाओगे, नहीं खाओगे, कितने कमाओगे। और इस चीज के बावजूद भी, इन तमाम चीजों के बावजूद भी तुम किसी और को पुकारते हो, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह के साथ शिर्क करना। और शिर्क कभी भी माफ़ी नहीं। अगर दुनिया में लोग, दुनिया में अभी हमारी आंखें खुली है, अगर जितनी भी गुनाहें आप कर लो, अगर यहाँ तौबा करोगे तो माफ़ तो हो जाएगी। अगर बाय द वे हमारी आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई, मौत आ गई, तो फिर हम शिर्क की हालत में मर गए तो कुरान मजीद का ऐलान है, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। देखो, जिस किसी ने भी शिर्क कर लिया तो फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उसके ऊपर जन्नत क्या हो गई? हराम हो गई। अब वो कभी जन्नत में
नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि उसके दिल में ईमान था ही नहीं। क्योंकि जब एंट्री वो इस्लाम में लिया तो उस वक्त तो वाकई मुसलमान था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, लेकिन मुसलमानियत क्या थी उसने समझा ही नहीं। वो उसी तरीके से रहा जिस तरीके से गैर कौम में रहने लगी, है ना। पत्थर को पूजा, इंसान को पूजा, नफ्स को पूजा, है, जो जैसा माहौल रहा उसी में ढल गया। अल्लाह के कानून को तो माना ही नहीं, रसूल के फरमान को तो माना ही नहीं, इताअत इलाही उसके अंदर थी नहीं, इताअत रसूल तो थी नहीं, इसलिए वैसे ईमान का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमें अपनी तौहीद को कैसे कर लेनी चाहिए बताइए? पक्की कर लेनी चाहिए तमाम के तमाम तरीक़ों से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तौहीद पे लोग डाका डाल दें। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई हरामखोरी से बचो, झूठ से बचो। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई देखो शिर्क से बचो और तमाम के तमाम गुनाहों से बचो। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर मना कर रहा ना इन चीज़ों से। अगर ये काम गुनाह के कर लिए तो तकरीबन समझो हमारी तौहीद कच्ची हो गई, हमारी तौहीद उस लेवल की ही थी नहीं या है ही नहीं। तो अपनी तौहीद को मजबूत रखने के लिए गुनाहों से बचना ज़रूरी है, शिर्क व मुशरिक से बचना ज़रूरी है।